अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। अब हम एक यूजर से नंबर लेंगे और हम उसके बराबर वालों को जमा करेंगे। सही है, यूजर से कोई भी एक नंबर लेंगे, उसको एरे में ढूंढेंगे और उसके बराबर वालों को जमा करके, बराबर कौन से, लेफ्ट और राइट वालों को जमा करके उसका आंसर बताएं। जैसे अगर मैंने दिया 3 तो आंसर में क्या आना चाहिए 7। अगर मैंने दिया 6 तो आंसर में क्या आना चाहिए 7। और अगर मैंने दिया 4 तो आंसर में क्या आना चाहिए 18। सवाल समझ में आया? आपने सबसे पहले उस नंबर को ढूंढना है और ढूंढने के बाद उसके लेफ्ट और राइट वाले को जमा करना। सही है भाई? तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इस नंबर को और फिर उसके पीछे वाले को। पीछे वाले को कैसे मिलेगा? जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उस इंडेक्स में -1 और जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उस इंडेक्स पे +1 मिल जाएगा। बेहतरीन। तो इसमें मुझे फॉर ईच लूप नहीं लग सकता मेरा, क्योंकि फॉर ईच में इंडेक्स नहीं मिलता। तो आपको कौन सा लूप लगाना पड़ेगा? फॉर आई वाला लूप लगाना पड़ेगा। अगर स्कैनर से इनपुट ले लेते हैं, बल्कि हार्ड कोड ले रहा हूं मैं फिलहाल। सही है, अगर नम बराबर हुआ आई के, और सॉरी एयर ऑफ आई के, अगर वो नंबर मिल गया हमको तो आउटपुट पे क्या आएगा? तो लेफ्ट और राइट निकाल लेते हैं। लेफ्ट i-1, राइट i+1। आउटपुट में क्या आ जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट। इसको प्ले कर दिया और 3 पे लेफ्ट और राइट होके 7 आ गया। चलो कोई दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, जैसे कि 6। तो 6 के क्या आएगा? 3 और 4 7 आ जाएगा। ऐसा ही है, तो देखो 7 आ गया। अब 4 को ट्राई करते हैं। 4 मैंने यहाँ पे नंबर दिया तो क्या आया? 6 और 12 जमा होके 18 आ गया। 1 देता हूं तो क्या आएगा? एरर आ सकता है, एरर आ सकता है, और बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि इससे पीछे कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है। चलो दे के देखते हैं क्या आएगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी कि आप एरे में उस एलिमेंट को एक्सेस करने जा रहे हो जो मौजूद ही नहीं है। ये आ गई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एट -1। तो ये दो स्पेशल केस है। कौन से वाले? पहला वाला, और मतलब 0 वाला, और एरे लेंथ -1 वाला। आखिरी वाला एरे लेंथ -1 से मिलेगा। तो अगर 0 इंडेक्स हुआ तो लेफ्ट पे क्या रखना है? 0। और अगर आखिरी इंडेक्स हुआ तो राइट पे क्या रखना है? 0। अब मैं आपको एक लाइन में इफ एल्स लगाना सिखा रहा हूं। एक लाइन में इफ एल्स, बगैर इफ एल्स लगाए। इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इधर ही थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूं। पहले कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स ये चलेगा, वरना ये। कंडीशन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कंडीशन होगी। कंडीशन अगर ट्रू तो ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट चलेगा, वरना एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये एक लाइन में इफ एल्स कंडीशन है, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और इसको मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको इधर, कि अगर ये लेफ्ट पे, अगर इंडेक्स क्या हुआ, इंडेक्स कहां पड़ा है? आई में ना। अगर आई बराबर हुआ 0 के तो क्या करो? तो 0 रखो, वरना -1 कर लो। और अगर आई बराबर हुआ लेंथ -1 के तो 0 रखो, वरना ये कर लो। रन करें। 1 दिया मैंने, अब एरर नहीं आएगा, अब 3 आएगा। अगर आई की वैल्यू 0 हुई तो 0 रखना। क्यों? इंडेक्स अगर 0, अगर वो नंबर पहले पे ही मिल गया, अभी जैसे 1 देखो ना, 1 नंबर में क्या है? 1। और आई में क्या पड़ा है? 0। एयर ऑफ आई में क्या पड़ा है? 1। एयर ऑफ आई पे 1 पड़ा है ना। 1 1 के बराबर हो गया। अभी इंडेक्स क्या था? इंडेक्स 0 है, तो उसने क्या बोला? 0 रख लिया। अगर इंडेक्स 0 नहीं होता तो वो एक पीछे वाला रख लेता। सही है। राइट में भी इसने ऐसे ही किया। अगर फर्स्ट करो मैंने यहाँ 12 दे दिया, मैंने यहाँ 12 दे दिया, तो जब ये पहली बात तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। ये कब चलेगी? जब उसको ये 12 मिल जाएगा। जब उसको 12 मिल जाएगा तो इंडेक्स क्या होगा इस टाइम पे? सही है, इंडेक्स 4 होगा। ऐसा ही है, लास्ट इंडेक्स होगा। तो मैंने बोला कि भाई लेफ्ट निकालने के लिए तो ये क्या करेगा? कहेगा इंडेक्स आखिरी है, बोलेगा नहीं, एक पीछे वाला, यानी कि ये 4। इसको निकाल लेगा लेफ्ट पे। और राइट पे क्या करेगा? राइट पे जब आएगा कहेगा आखिरी इंडेक्स है, इसे चेक करेगा। एयर ऑफ लेंथ -1, 5 -1। लेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5। 5 में से एक माइनस किया 4। इंडेक्स हमारा 4 है, तो इंडेक्स हमारा 4 है, तो उसने बोला फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आखिरी है इसका मतलब तो 0 रख लो, वरना ये कर लेना। तो अभी ये 0 रखेगा और फिर लेफ्ट और राइट को सम करेगा। और अब आप आंसर देखो इसका क्या आता है। क्या आएगा? 4। सिंटेक्स थोड़ा सा तंग कर रहा है, समझ आ गया। सिंटेक्स थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगे ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू
तो ये चलाओ क्वेश्चन मार्क वाला, वरना ये चलाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू तो क्वेश्चन मार्क वाला चलाओ, वरना ये चलाओ। प्रिंट करा दो। अच्छा अभी फिर से मैं एक दफा बताता हूँ, ये वही कर रहा था लेकिन हम एक नंबर दे रहे थे और उस नंबर के लेफ्ट राइट वाले सम कर रहे थे। यानी कि अगर मैंने 3 दिया ना तो आउटपुट में 7 आएगा, ठीक है। अगर मैंने 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, और अगर मैंने 12 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, 4। अभी हम नंबर ढूंढ नहीं रहे, आपके केस में नंबर ढूंढना है, हम सम दे रहे हैं और आपने नंबर ढूंढना है, उल्टा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं और उसका सम करना है, बस बराबर वालों का सम करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने दिया यहाँ 12 दिया, ये लूप चला। अच्छा इसमें मैं नॉर्मल फॉर ईच लूप नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि इंडेक्स है, एक पीछे वाला एक आगे वाला। फॉर ईच तो इंडेक्स देता ही नहीं, तो पीछे आगे तो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए फॉर आई वाला यूज किया। सही है, ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज किया। जब ये नंबर इसके बराबर आ गया, यानी ये 12, ये इसको तभी चलेगा ना, वरना तो कंडीशन फॉल्स ही होती रहेगी हर केस में, क्योंकि नंबर में क्या है, 12 है। 1 12 के बराबर है नहीं, 3 12 के बराबर है नहीं, 6 12 के बराबर है नहीं, 4 12 के बराबर है नहीं, 12 12 के बराबर है हाँ। अब आएगा इसके अंदर जब ये 12 होगा तो इंडेक्स क्या होगा हमारा, इंडेक्स 4 होगा। आ रही है बात समझ में। अब ये चेक करेगा कि ये इसके बराबर है, बोलेगा हाँ, तो ये लेफ्ट निकालेगा। पहले लेफ्ट कैसे निकालेगा, बोलेगा कि इंडेक्स 0 है, इंडेक्स तो 0 नहीं, इंडेक्स तो 4 है हमारा। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये एक पीछे वाला उठा लेगा, i-1 यानी इस 4 को उठा लेगा, 4 को उठा के लेफ्ट में रख लेगा। ये बात समझ में आई। फिर ये अगला पे आया, इसने बोला i इज इक्वल टू लेंथ -1। अब आप बोल सकते हो यार यहाँ पे ये लिखने की जरूरत क्या, 4 लिख दो, बोल सकते हो ना आप कि ये लिखने की जरूरत क्या, 4 लिख दो। लेकिन अगर कल को एक एलिमेंट और बढ़ गया तो क्या यहाँ पे 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, तो बेहतर ये है कि आप ये लिख दो, खुद ही निकाल लेगा ये हर किस केस में, जब आए चेंज करो नहीं करो। हाँ तो अब इंडेक्स हमारा 4 है, ये चेक कर इंडेक्स 4 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ट्रू हुई ना ये वाली, क्योंकि इंडेक्स अभी 4 है और लेंथ -1, लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब ये आखिरी एलिमेंट में बात कर रहा हूं। तो अगर ये 4 हो गया, ट्रू हो गया, तो इसका मतलब क्या रखो, राइट में 0, तो इसने राइट में 0 रख लिया। तो 4 + 0 जब इसने किया तो हमारे पास आंसर में 4 आ गया। अब आए समझ में, ठीक है। अब आपको सम दिया हुआ है, आपको वो नंबर ढूंढना है। अब बड़े मजे की प्रॉब्लम है, अब हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 1 से लेके 5 तक की। क्या दी हुई है, 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 10 तक की सीरीज है, और उसमें सिर्फ एक नंबर मिस है, उसमें सिर्फ एक नंबर मिस है, एक से ज्यादा नहीं। और सीरीज भी आपको जो दी हुई है, जरूरी नहीं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, जैसे कि 3 2 5 1। आपको ये बताना है कि इसमें जो मिस है वो कौन सा नंबर मिस है। आपको सीरीज पता है कहां से लेके कहां तक की है, 1 से लेके 5 तक की। अभी तक का जो सवाल है उसमें 1 से लेके 5 तक की सीरीज है, और मिस कितने नंबर होंगे, सिर्फ एक नंबर मिस होगा। 1 से लेके 5 तक की सीरीज है और नंबर कौन सा मिस होगा, सिर्फ एक नंबर मिस होगा। आपको वो नंबर ढूंढना है, वो नंबर कौन सा है, ठीक है। 2 नंबर मिस नहीं होंगे, असेंडिंग में भी नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। आपको वो नंबर, जैसे आपने देख के फौरन से पता लगा लिया 4, अब आपको कोड लिखना है कि कौन सा नंबर मिस है, ठीक है। ये एरे चेंज हो सकती है, मैं एक और चेंज कर दूं इस एरे को, 1 3 5 4। अब कौन सा मिस है, 2। शाबाश, ऐसे आपने प्रोग्राम बनाना है और उसमें बताना है कि कौन सा नंबर मिस है। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 1 से लेके 5 तक की, सही है। 1 से 5 तक की या 1 से 10 तक की सीरीज है हमारे पास। उस सीरीज के अंदर सिर्फ एक नंबर मिस है, एक से ज्यादा नंबर नहीं मिस, सिर्फ एक नंबर मिस है। आपने वो नंबर ढूंढना है, ठीक है। आपके पास ये एरे गिवन है, अगर आप इस एरे को देखो तो आपको पता है इसमें एरे वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 5 है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीकाकार क्या है कि आप या तो एक काम करो कि इस एलिमेंट को पकड़ो, यानी कि 1 से लेके 5 तक का लूप चलाओ और हर एक एलिमेंट को पकड़ो और हर एक एलिमेंट को पकड़ के चेक करो इस एरे में मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसको जाने दो, अगर मौजूद नहीं है तो उसको वहीं रोक दो और उस एलिमेंट को प्रिंट कर दो, ठीक है। इस अप्रोच के थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये एरे है मेरे पास, लूप चला देते हैं 1 से लेके 5 तक। पहले 1 आया, इसको हम बोल देते हैं नम, ठीक है। लूप चला दिया 1 से 5 तक। अब इसको एरे में ढूंढना है कि ये 1 से लेके 5, सबसे पहले क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। तो 1 को ढूंढते हैं इस एरे के अंदर, कैसे ढूंढेंगे, इस एरे पे लूप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, हमने एक और लूप लगा लिया लूप के अंदर। अब 1 जो है 1 को चेक करेगा ये पूरे लूप के अंदर, 1 इसके अंदर है या नहीं है। अगर 1 इसके अंदर पड़ा हुआ है तो उसको जाने दो, अगला जाने दो। अगला जाने के लिए कंटिन्यू की स्टेटमेंट होती है,
कंटिन्यू में क्या होगा, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा और नम प्लस प्लस कर देगा। अगर पड़ा हुआ है तो इसको ब्रेक कर देते हैं, ये रुक जाएगा। ब्रेक में कौन सा रुकेगा, ये अंदर वाला लूप रुक जाएगा, ठीक है। और अगली एलिमेंट आ जाएगा। देखो सबसे पहले नंबर में क्या लिया 1, फिर एक और लूप लगाया, उस लूप में ये EL क्या है, एलिमेंट है, ये एक एक करके आएंगे 1 से 2 3 4। चेक किया कि अगर ये एलिमेंट नंबर के बराबर है यानी उसको मिल जाता है तो उसको ब्रेक कर दो, रोक दो, ठीक है। इस छोटे वाले को रोक दो, ये रुक गया, अगला बढ़ जाएगा, ऐसे अगला बढ़ जाएगा, ऐसे अगला बढ़ जाएगा। अब इसके बाद बारी आएगी 2 की, फिर आएगी 3 की, 3 भी मिल जाएगा, 4 की बारी आएगी, 4 भी मिल जाएगा, 5 की बारी आएगी। 5 की बारी में ये पूरा चलता रहेगा, लेकिन ये कभी ब्रेक नहीं होगा, ये पूरा चलेगा कंप्लीट और ये ब्रेक नहीं होगा, रुकेगा नहीं कहीं। 5 इसको पूरे एरे में नहीं मिलेगा, तो जब 5 इसको नहीं मिलेगा तो हम ये प्रिंट कर देंगे 5 वो नंबर है जो इस एरे में नहीं मौजूद। हम प्रिंट कौन सा नंबर कर रहे हैं, जो नहीं है इसमें उसको प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हमें ये ढूंढना है। तो हमने क्या किया, हमने ये करा, पहले लिया नंबर, सही है, 1 आया, 1 को इस पूरे लूप में ढूंढा। कैसे ढूंढा, ये अलग से एक और फॉल्ट लगा के, और अगर उसको मिल गया नंबर तो उसने इसको रोक दिया, इस अंदर वाले लूप को रोक दिया। आ रही है बात समझ में, अगर उसको मिला तो इसने अंदर वाले लूप को रोक दिया। अब मुझे नंबर जो गुम है वो मुझे इधर तो नहीं प्रिंट करना ना, मुझे इसके बाहर ही चाहिए होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पूरा चेक करने के बाद तो मुझे एक अलग से वेरिएबल रखना पड़ेगा, राइट, फ्लैग रखना पड़ेगा। अच्छा मैंने ये क्या किया, ये मैंने ये किया है कि मैंने एक फाउंड का फ्लैग ले लिया। सबसे पहले नंबर 1 आया और फाउंड हो गया फॉल्स, सही है। अगर इसको इसमें मिल गया तो उसको फाउंड को ट्रू कर देगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो पहले 1 की बारी करते हैं, 1 की बारी, ठीक है। पहले 1 आया, 1 इधर पहुंचा, इससे चेक किया कि 1 इस एरे में मौजूद है, इसको मिल गया ट्रू, तो इसने फाउंड को ट्रू कर दिया और इसको रोक दिया। रोकने के बाद ये इस वाले लूप से बाहर निकला और इसने इधर चेक करा कि फाउंड ट्रू है कि नहीं है। तो अभी फाउंड की वैल्यू क्या है, फाउंड ट्रू है, तो इसने इसको कर दिया फॉल्स। हम बोल देते हैं यहाँ पे अगर फाउंड मिला फॉल्स के बराबर, सही है, बात वो भी सेम ही थी, ये भी सेम ही है। अगर फाउंड हुआ फॉल्स के बराबर, लेकिन अभी तो फाउंड ट्रू हो गया तो ये नहीं चलेगा। अब अगली बारी आएगी 2 नंबर आ जाएगा, नंबर 2 पे इसने चेक किया, फाउंड को दोबारा फॉल्स कर दिया। फिर इसने ढूंढा एरे में कि फाउंड है कि नहीं, फिर इसने देखा 2 है कि नहीं इस एरे में, तो इसको एरे में 2 मिला, इसने फाउंड को ट्रू कर दिया और इस लूप को अंदर वाले लूप को रोक दिया। बाहर आया, इसने चेक किया कि फाउंड क्या है, फाउंड तो ट्रू था, तो इसका मतलब ये भी मौजूद है। आगे आया 3 आया, सही है, 3 में भी सेम यही हुआ, 3 आया यहाँ पे, 3 में फॉल्स कर दिया इसने फिर फाउंड को। फिर इस एरे में ढूंढा, 3 मिल गया उसको, फाउंड को ट्रू करा, उसको रोक दिया, इधर आया फाउंड फॉल्स है, उसने बोला नहीं फाउंड तो फॉल्स नहीं है। फिर दोबारा आ गया 4 आया, इस तरह से 5 आया। जब 5 आया, 5 में फाउंड को फॉल्स किया, फाउंड को इस एरे में ढूंढा, 5 को इस एरे में ढूंढा और ये कभी भी फाउंड ट्रू नहीं हुआ क्योंकि 5 इसमें था ही नहीं, ठीक है। इसने पहले ढूंढा किससे, 5 को चेक किया 1 से, 5 को चेक किया 2 से, 5 को चेक किया 4 से, 5 को चेक किया 3 से, 5 मिला ही नहीं, सही है, तो फाउंड में फॉल्स बना रहा, फाउंड ट्रू हुआ ही नहीं, ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं। बाहर है, उसने बोला फाउंड फॉल्स है, उसने बोला हाँ फॉल्स है, उसने नंबर को प्रिंट करा। अब चेंज करता हूं इसमें, अब क्या मिस है भाई बता देंगे 4 में से। अब क्या मिस करते हैं, 1 मिस कर देते हैं, सॉरी 2 मिस कर देते हैं। अब क्या है बता रहे, लेकिन ये डिफिकल्ट तरीका था इसको सॉल्व करने का, ऐसे ही है। तो फिर हमने सोचा क्या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो हमने बोला हाँ है भाई, एक और तरीका है, और इसके अलावा भी एक और तरीका भी है, ठीक है। अच्छा तो हमने बोला कि एक तरीका ये हो गया, हमने उसको करके देख लिया। अब दूसरा तरीका क्या था, हमने बोला भाई हमको पता है कहां से लेके कहां तक लूप है, 1 से लेके 5 तक की सीरीज है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक को जमा करो तो क्या आता है, 15 आता है। तो आपने ये बोल दिया, इंट रख लिया सम, और आपने उसको बोल दिया भाई वो 15 है, सही है। यहां तक की बात समझ रहे, हार्ड कोड रख लिया आपने 15, क्योंकि आपको पता है 1 से लेके 5 तक को जमा करूंगा 15 आएगा, सही है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस एरे का सम ले लिया, इसको आपने बोल दिया इंट ARR सम, उसको 0 रख दिया, ठीक है, और ये सब हटा दिया। अब आपने फॉर ईच लूप लगाया, आपने बोला इंडेक्स इंडेक्स का तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लूप लगा दो उसके ऊपर एरे पे, तो इंट EL ARR। अब ये एरे पे 1 by 1 चला, आपने किसका सम निकाल लिया, एरे का सम निकाल लिया। ये पूरा लूप जब चला, इसने इस पूरे एरे का सम निकाल लिया और इसकी वैल्यू उसमें रख दी होगी, सही है। अब इसके बाहर आए, हमने बोला भाई ये जो सम है उसमें माइनस कर दो ये जो ARR का सम आया, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते हैं ये वेरिएबल ना ही लेते हैं, अगर आपको नहीं लेना आप ना लो, हटा दो उसको, और इस सम की जगह 15 डाल दो डायरेक्ट, सही। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एरे का सम ले लिया और उस सम को इस 15 से माइनस करा दिया। चलो देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं कर। मिसिंग नंबर इज 2, वाओ
2 डालते हैं, 5 उड़ा दिया, मिसिंग नंबर इज 5। अभी सही बता रहा है। कर क्या रहा है ये इस पूरे सीरीज का सम निकालता है। इसका सम कितना आएगा? 3, 3, 6 और 10, और 15 से माइनस कर देगा तो मिल जाएगा मिसिंग नंबर। ठीक है भाई।